डाइवर्सी डाइवर्सी के साइड इफ़ेक्ट। आज हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सत्य घटना जो है उसके बारे में ही इधर बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या प्रतिसाद आता है या आपका रिएक्शन क्या आता है। तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उसके बाद फिर इसके हर एक पहलू पे हम बात करेंगे, उसका हर एक पहलू का अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो वो जो सत्य घटना है वो इस तरह से है। मेरा एक दोस्त था वो तो है अभी भी। उसका एक लड़का था, उसने शादी किया था, मुझे याद है, और बहुत खुश था उसका लड़का। मतलब उसका पापा जो मेरे दोस्त थे वो, उसकी मम्मी, सब लोग खुश थे। और थोड़ा बैकग्राउंड में बात करते हैं तो उस टाइम पे जब मिले थे तब बहुत खुश थे क्योंकि लड़की भी अच्छी मिल गई थी, हाईली एजुकेटेड थी, वेल सेटल्ड फैमिली थी। ये मेरा दोस्त भी वेल सेटल्ड है, उसका बच्चा भी एकदम हाई क्वालिफाइड है, सिंपल एंड सोबर भी है। ये हो गया बैकग्राउंड। जब आज अचानक से मुझे वो देख गया तो उसने ही मुझे बुलाया, हालांकि मेरा ध्यान नहीं था तब उसने मुझे बुलाया तो मैं मिला, बातचीत हुआ। तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप ही सामने से बोलने लगा कि मेरा डाइवोर्स ही हो गया, आपको पता है। मैंने बोला नहीं। मुझे एकदम से शॉक्ड लगा क्योंकि जो लेडी थी जिसके साथ शादी हुआ वो भी, शी वॉज ऑल्सो वेरी हाईली एजुकेटेड गर्ल और वेल सेटल्ड फैमिली से है। तो मुझे थोड़ा एकदम से शॉक्ड लगा, पर मैं मौन रहा। मैंने कहा कुछ रिएक्ट करूँ उससे पहले उसने अपनी स्टोरी बतानी चालू कर दी। उसने बोला थोड़े समय हमारा संसार चला, नोक झोंक चलती रही, संतान प्राप्त हुए, संतान में लड़का हुआ। उसके बाद 2 साल का लड़का हुआ तो वो डाइवर्सी की बात पे अड़ गई। फिर हम लोगों ने सोच के डाइवर्सी दे भी दिया, वो बच्चा ले गई। उसके बाद मैंने अपना जीवन फिर से शुरू किया क्योंकि देखिए कभी जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो कोई भी आदमी टूट जाता है, चाहे कोई भी हो। तो उसके बाद उसने खुद का बिजनेस चालू किया। बिजनेस चालू करने के बाद फिर एक 1.5 साल के बाद वो लड़की ने, वो जो बच्चा था वो आके वापस दे के चली गई। इन्होंने खुशी खुशी ले भी लिया। उसके बाद लड़की का क्या है वो हमने जानने की भी कोशिश नहीं की है, पर इन्होंने बताया क्योंकि वो 2 साल का बच्चा था तो फिर वो अपनी ऑफिस में लेके जाने लगा क्योंकि उसकी मम्मी पापा भी जॉब करते थे। वो भी वेल सेटल्ड है और अच्छी ब्रांड में जॉब करते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब है, एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट टाइप की जॉब थी। तो बच्चे ने सोचा अभी मेरे बच्चे को कौन रखेगा, तो उसने क्या किया, अपने साथ ही अपने बिजनेस में लेके जाने लगा। बच्चा तो बच्चा है, बहुत सारी दिक्कतें होते होते आज वो लड़का, मतलब वो जो बच्चा है वो 4 साल का हो गया। और ये जो बंदा है, मतलब मेरे फ्रेंड का जो सन था, वो अपनी आप बीती मुझे सुना रहा था, मैं ध्यान से सुन रहा था। तो वो थोड़ी देर सांस लेने के लिए खड़ा रहा, फिर बोला कि हाँ फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा चलो अच्छा किया। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अभी जो दूसरी शादी की वो प्रोफेशनल लड़की ढूंढी या नहीं, सिर्फ तुरंत ही कान पकड़े और बोले नहीं, इस बार तो जो घर संभाले ऐसी लड़की ढूंढी है और मेरा संसार चल रहा है और मैं इस तरह से अभी हूँ। और अभी फिर से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये कुछ छोटी सी, हालांकि देखा जाए तो ये कोई भी छोटी सी घटना नहीं है, पर यह सत्य घटना के आधारित एक बात है, ठीक है। इसके ऊपर मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी अपना लेसन दूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपकी ओर से कमेंट आए ताकि मुझे पता तो चले कि
आज का जो समाज, आज का जो यंग जनरेशन है, वो क्या सोचता है? क्या डाइवर्सिटी को मजाक बना के रखा है? पहला सवाल। दूसरी बात, क्या क्या बात हुई होगी कि डाइवर्सिटी तक बात चलेगी? दूसरा मुद्दा, क्या इतनी सीरियस बात थी कि बच्चों को ले जाना पड़ा? और भी एक मुद्दा आता है कि क्या इतनी और भी सीरियस बात थी कि वो फिर जाके बच्चा वापस यहाँ पे अपने मतलब हस्बैंड के यहाँ पे छोड़ के गई? उससे भी आगे बात आती है कि क्या इतनी खतरनाक बात थी कि कोई भी समस्या हल ना हो सके? इसमें माता पिता का कितना रोल रहा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मेरा और एक सवाल है कि क्या यही एजुकेशन है? क्या हम इसको ही वेल सेटल्ड गिनते हैं? वेल सेटल्ड की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? हम बोलते हैं कि ये हाईली एजुकेटेड है, हम बोलते हैं वेल सेटल्ड है। तो आप वेल सेटल्ड किसको गिनते हो? हाईली एजुकेटेड किसको गिनते हो? आज के समय में आप कोई भी कास्ट में चले जाइए, उसमें ये समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है। पहली बात, शादी होती नहीं है। दूसरी बात, जब शादी होती है तो बहुत शॉर्ट टाइम में डिवोर्स हो जाते हैं। और क्योंकि मेरे पास इस सब तरह के लोग आते हैं तो पता चलता है कि बात में कोई वजह ही नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो उस बात में वजह होती ही नहीं है। तो जब हम एज ए थर्ड पार्टी ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि इस बात में कोई वजह ही नहीं है इतना सीरियस एक्शन लेने की, तो क्या ये जो बच्चे लोग हैं जो शादी करते हैं और उसके बाद इतना हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो क्या इतनी भी सोच या समझ इन लोगों में नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरा, इसमें ये सोचने वाली बात है कि क्या ये लोग के अंदर इतनी सोच है या नहीं है, पर क्या इन लोगों को कोई इंस्पायर्ड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए ना, ऐसा मतलब डाइवर्सिटी की ओर प्रेरित करता है? यहाँ पे समाज का रोल भी आता है कि समाज क्या कर रहा है। कोई भी समाज हो, उससे पहले जवाबदारी आती है पेरेंट्स की कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। उसके बाद जवाबदारी आती है उसके जो जो रिलेटिव्स है उसकी, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद वो जो जिस समाज से आ रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वो दो बच्चे की, जो अपने एक कर्म बंधन में बनते हैं, जिसको हम शादी बोलते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है। तो क्या ये लोग इतना इनोसेंट? मैं तो नहीं मानता कि इतना इनोसेंट हो सकता है, क्योंकि आज के एजुकेशन और आज का जो परवरिश होती है, जो पेरेंट लोग बच्चे को देते हैं, उसमें तो मैंने देखा है कि मैच्योरिटी लेवल तो एकदम से आ जाता है। वो 13-14 साल की उम्र में बच्चा कोई भी हो या बच्ची कोई भी हो, उसमें मैच्योरिटी लेवल इतनी आ जाती है कि वो पूरा हैंडल करने की सिचुएशन में होते हैं। फिर ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? या ये जो है, हम लोग कहीं फॉरेन का जो ट्रेंड है उसकी ओर तो नहीं जा रहे? ये तो एडॉप्शन नहीं आ गया है? या हमारा जो सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, वही तो क्या इसको प्रेरित नहीं कर रहे? ये भी एक देखने वाली बात है। या जो समाज जिसको हम बोलते हैं, कोई भी समाज से आप हो, उसका रोल खत्म हो गया है। मैं मानता हूँ कि पेरेंट का रोल तो ख़त्म हो गया है। देख, हम लोग सबके घर में देखते हैं, चाहे वो मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, पेरेंट का रोल तो ख़त्म हो गया है। वो लोग जो भी करते हैं एक ही काम करते हैं, बस बच्चे को सुख सुविधाएं कैसे दी जाए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अपना रोल फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत है? एज ए
कपल जिसकी शादी हुई, एज ए पेरेंट, एज ए रिलेटिव, एज ए कास्ट मतलब समाज, क्या इन सब का अपना अपना रोल है? और है तो वो लोग कहाँ पे चूक कर रहे हैं? ये बहुत ही समझने वाली बात है, जानने वाली भी बात है। और एक फैक्टर काम करता है कि क्या हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि इन फैक्टर में एकदम सामान्य सी घटना बनी है ऐसा समझ के, एक एक्सीडेंट हुआ ऐसा समझ के फिर अपनी रूटीन लाइफ में चले जाते। तो ये सब देखा जाए तो बहुत गंभीर समस्या है। मुझे आशा है कि आप इसमें कमेंट करोगे। उसके बाद हर एक पहलू पे मैं अपना विचार रखूँगा, शायद किसी को काम आ जाए। देखिए, मुझे पता है बातें अच्छी अच्छी सब लोग कर लेते हैं, उसको अपनाने वाले कितने हैं? क्यों? क्योंकि जब अपनाते हो बात को तो ज़रूर से वो समस्या रहती ही नहीं। तो समस्या को हल करने के लिए कभी कभी एज ए थर्ड पार्टी हम लोगों का एज ए मोटिवेटर रोल एकदम से सामने आ जाता है। जब मैंने बताया कि आपको ये सब फैक्टर्स बताए कि इन लोगों की जो जवाबदारी है, जो रोल है, जैसे मैंने बताया एज ए कपल, एज ए पेरेंट, एज ए रिलेटिव, एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, जो जिन जिन लोगों का रोल है वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं। ठीक है, तब जाके एज ए मोटिवेटर, एज ए स्पीकर, एज ए स्पिरिचुअल जो बात होती है वो हमारे ऊपर, हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो इतना सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो पहले हम अपना रिव्यू, मेरा अपना रिव्यू रखूं। उससे पहले आपका कमेंट ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले कि आज का जो जनरेशन है वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है। मुझे पता है, मैं पढ़ रहा हूँ, सबका दिमाग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट करें ताकि पता चले कि एग्जैक्टली आप इसको किस एंगल से ले रहे हो, और ये दोनों को फ़ायदा होने वाला है। देखिए, एक जो शादी करने जा रहे हैं, जिसकी शादी हो गई है और डिस्प्यूट चल रहा है, और तीसरा कि जिन्होंने डाइवर्सी ले ली है। ठीक है, ये तीनों को इस प्रवचन या एक लेक्चर के अंदर डेफिनेटली बहुत कुछ सुनने को, जानने को मिला होगा। और इसी टॉपिक पे मैं आगे बात करूँगा, एक एक टॉपिक को पकड़ूँगा, हर एक जो सवाल मैंने पूछे उसको पकड़ के उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक शायद आपको अच्छा लगा होगा।